हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस मीनाक्षी अम्मा एंडोवमेंट ट्रस्ट। ये केस 447 ITR पेज नंबर 663 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 1 सितंबर 2022 को आया। हम सब जानते हैं कि सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब हम ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ये ड्यूटी है कि वो ये देखे कि जो एनजीओ है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 पर खरे उतरते हैं तो सीआईटी को एसएससी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है। सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते वक्त कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या देख सकता है, वो किस एरिया के अंदर जा सकता है। कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स के अंदर ये भी है कि अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो ये भी देख सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन सीक कर रहा है उसने बाकी सारे कानूनों का भी पालन किया है या नहीं किया। और सीआईटी साहब ये भी देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है। तो बेसिकली जो उनका एरिया है वो ये है कि उन्होंने बायलॉज देखने हैं, बायलॉज में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं वो चैरिटेबल होने चाहिए और जो उनकी एक्टिविटीज हैं, यदि कोई एनजीओ पुरानी है जो कि पहले से एक्टिविटी कर रही है तो वो उनकी एक्टिविटीज में जाके देख सकते हैं कि हाँ भी वो एक्टिविटीज चैरिटेबल है या नहीं, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये देख सकते हैं कि एसएससी ने अपनी एक्टिविटी शुरू की है या नहीं की, और क्या वो इस आधार पर एसएससी को सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन डिनाई कर सकते हैं कि एसएससी ने अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू नहीं की हैं। क्योंकि हाईकोर्ट से एसएससी को रिलीफ मिल चुका था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीआईटी साहब के पास रजिस्ट्रेशन को ग्रांट करते वक्त जो उनकी जिम्मेदारी है वो ये देखना है कि एसएससी के ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल हैं, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के दायरे में आते हैं। एसएससी क्या क्या एक्टिविटीज करता है, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उस वक्त जो है वो ये चीज नहीं देख सकते कि अभी एक्टिविटी शुरू हुई है या नहीं हुई। यदि एक्टिविटी शुरू हुई है फिर तो ठीक है, जायज है कि वो देखें कि ये एक्टिविटीज जो है वो चैरिटेबल हैं या नहीं है। लेकिन इस बात पे रजिस्ट्रेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभी एक्टिविटीज जो हैं वो एनजीओ ने शुरू नहीं की है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये राइडर भी लगाया कि यदि एक्टिविटी को स्टार्ट करने के बाद रेवेन्यू अथॉरिटी को ये लगता है कि एसएससी की जो एक्टिविटीज हैं वो चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है, या उन्होंने जो भी एक्टिविटी उनके बायलॉज के अंदर है उन्होंने उन एक्टिविटीज के अलावा कोई काम किया है जो कि उनके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती हैं। तो इस पूरे केस के अंदर जो एक मूट पॉइंट था वो ये था कि क्या रजिस्ट्रेशन देते वक्त रजिस्ट्रेशन को इस बात पे डिनाई किया जा सकता है या नहीं कि एसएससी ने अपनी एक्टिविटी शुरू की है या नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एसएससी ने अपना सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया या ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया या सेक्शन 8 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उसने अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं भी की है, तो वो सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 12AA की रजिस्ट्रेशन के लिए ये कंडीशन नहीं है कि एसएससी ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो। यदि एसएससी के ऑब्जेक्ट्स में चैरिटेबल एक्टिविटीज है और वो उसके मेमोरेंडम में सारी की सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, उनका ऑब्जेक्ट ये है, तो एसएससी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाना चाहिए। ये केस 12AA की रजिस्ट्रेशन के केसेस को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस मीनाक्षी अम्मा एंडोमेंट ट्रस्ट। ये केस बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, 1 सितंबर 2022 को डिसाइड हुआ और केस का जजमेंट 447 ITR पेज नंबर 663 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जो ITR है, जो उसके शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पूरे केस का जजमेंट का एक आइडिया लगता है। तो मैं इस जो CLI कंपनी है उसकी जो ये ITR का सब्सक्रिप्शन आता है ये वास्तव में वर्थ रीडिंग है और इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पूरे केस का जो है ग्लिम्स जो है वो बहुत अच्छे से शो करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।